नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हल्द्वानी के कोतवाली में ऑपरेशन वज्रपात अभियान के तहत नशे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हीरानगर, भोटिया पड़ाव, राजपुरा, बनभुलपुरा और इंदिरा नगर क्षेत्र से 42 लोगों की काउंसलिंग की है। हल्द्वानी में जहां इन दिनों युवक स्मैक की लत में पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं कई युवा सप्लायर के तौर पर इस धंधे में लगे हुए हैं। जहां पुलिस ने कोतवाली में स्मैक के खिलाफ महिलाओं समेत व्यक्तियों को लाकर काउंसलिंग की है, तो वहीं उन्हें शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें कि पुलिस की 6 टीमों ने ऑपरेशन वज्रपात के तहत अलग अलग जगहों में नशों के सौदागर, जिसमें 5 महिलाएं समेत 40 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर कोतवाली में काउंसलिंग की है। पूरे मामले में हल्द्वानी के CO सिटी प्रमोद शाह का कहना है कि स्थानीय तौर पर पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले संदिग्ध लोगों को टीमें बनाकर पकड़ा गया है। जो स्मैक को लेकर बड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, नैनीताल पुलिस ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वर्तमान में हम स्मैक के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन वज्रपात चलाए हुए हैं। इसके तहत एक एक नशे को पीने वाले को, नशे के कारोबार को करने वाले को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि इस नशे का समूल नाश होगा। पिछले हफ्ते हमने 20 लोगों को इस क्रम में नशा करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग के लिए लाए थे और आज सुबह सुबह पुलिस की 6 टीमों द्वारा 40 लोगों को जो कि नशे की गिरफ्त में है, उन्हें लाकर, समझाकर और उनके मुचलके भर के कार्रवाई की गई है। ये तस्करी करते हैं और साथ ही करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बहेड़ी, बरेली, रामपुर आदि स्थानों से हल्द्वानी में सप्लाई करने की जिनकी पुष्टि हुई है। इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में 7 से अधिक मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। 1 बड़ा वाहन सीज किया है, 2 छोटे वाहन सीज किए। देखिए, बेचने वाले जैसा कि आप जानते हैं सातिर हैं, कल पकड़ जाएंगे, परसों पकड़े जाएंगे, ये नहीं है। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत शीघ्र पकड़े जाएंगे। स्मैक भी बरामद हुई है? इन लोगों से स्मैक नहीं बरामद हुई। ये सब नशा करने के आदी हैं और इनके मुचलके भरे जा रहे हैं। तो जो महिलाएं हैं, इनका आक्रोश है, इनको कैसे समझाया जा रहा है? जो इनके नहीं, महिलाओं का ये आक्रोश है कि जो बेचने वाले हैं उन्हें पकड़ा जाए और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। इन्हें बताया गया है कि पिछले 1 सप्ताह में 7 लोगों को स्मैक की बड़ी मात्रा के साथ। राज्य में किसानों की गेहूं की फसल कटनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं क्रय केंद्रों में किसानों के गेहूं को खरीदा जाना भी जारी है, जिसके लिए हल्द्वानी के क्रय केंद्रों में किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। वहीं बात उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम की करें तो यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक उधम सिंह नगर के विभिन्न सेंटरों में यहाँ पर गेहूं का आना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि निगम द्वारा अधिकृत गेहूं क्रय केंद्रों से गेहूं को यहां पर लाया जा रहा है, जिसको मानकों के आधार पर डिपो में भंडारण किया जा रहा है। निगम के विपणन अधिकारी धीरज कांडपाल का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 1975 रुपए की MSP तय की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 20 रुपया और बढ़ा दिया गया है। बस प्रॉपर स्पेस है जो है गेहूं के लिए हमने बना रखा है। हमारी खरीद जो है गेहूं की वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गई थी। किसानों का आना, जैसे हल्द्वानी की मैं बात बताऊं, मैं हल्द्वानी केंद्र में हूं। यहाँ पर हमने क्रय केंद्र खोले हैं हल्द्वानी, तो उस पर मैं ही डेप्यूट हूं। तो वहाँ पर हम किसानों को बोलते हैं, किसान आ रहे हैं वहाँ अपनी जानकारी लेने के लिए, भाई कितना रेट है क्या। हमने उनको बताया कि 1975 रुपये MSP है। सरकार ने घोषणा की है कि वो 20 रुपये बोनस भी देगी। कल कैबिनेट की जैसे कि मीटिंग हुई है, उसमें मैंने अखबार में पढ़ रहा था कि 20 रुपये जो है मान्य हो गए हैं। होपफुली उसके बाद जो है 1995 रुपया रेट हो जाएगा। किसान की बात करें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं करी गई है? व्यवस्थाएं जैसे किसान आता है उसके लिए हम फॉर्म उपलब्ध कराते हैं, उनको पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब चीज़ें बताते हैं। जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं मैं वहाँ पर बैठ के सॉल्व करता हूँ। जैसे वो कैसे लाएंगे, कहाँ लाएंगे, लूज़ लाएंगे, कहीं कट्टों पे लाना है। हमने कहा जैसे उनकी सुविधा बनती है वैसे लाएं। हमारे शेड में गेहूँ तुलेगा, उनके सामने तुलेगा, उसके बाद वो बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। और हम बल्कि उनसे ये भी आग्रह कर रहे हैं, जैसे एक किसान आ रहा है, हम उनसे कह रहे हैं भाई अपने गाँव में आप जाएंगे तो 2-3 लोगों को और बताइए, उन 2-3 से कहिए वो भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी केंद्र पर खरीद हो और बिचौलियों से वो बच सकें। बिल्कुल हमारा उद्देश्य यही है। तो किस प्रकार का रुख है सर, किसानों का कैसा सकारात्मक? किसान आ रहे हैं, कुछ किसान तो ऐसे हैं जैसे वो कहते हैं कि सर बिकने को हमारे पास इस MSP से ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन वही है कि कोई आता है आस पड़ोस का कहता है 2 कुंटल दे दो, हम आपको 2200 रुपया दे देंगे 1 केजी, लेकिन वो एक मुश्त उनके पास बाकी बचा हुआ सपोज 30 कुंटल है, तो 28 कुंटल कहाँ बेचेंगे। तो वो मान के चलते हैं कि भाई 30 का 30 कुंटल हम हमारे केंद्र में लाएंगे, यहाँ पर एक मुश्त उनको जो है उनके अकाउंट में पैसा आएगा और उससे उनका काम चल जाएगा। अच्छा, काफ़ी खुश हैं, मतलब उत्साहित हैं काफ़ी किसान की। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, देखिए, और बहुत बढ़िया चीज़ है, किसान आ भी रहे हैं यहाँ पर और बहुत उत्साहित हैं किसान।
रामनगर के पीरू मदारा में आम आदमी पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर बूथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में अवगत भी करा रहे हैं। जनता के द्वारा आपकी नीतियों की सराहना की जा रही है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत का कहना है कि 2022 में आप पार्टी चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। आज जो है कि हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक महासचिव हैं, उन दोनों ने संगठन मंत्री के दिशा निर्देशन पर ग्रामीण क्षेत्र में बूथ प्रभारियों की मीटिंग ली गई और जिसमें माननीय केजरीवाल साहब का जो दौरा है 21 तारीख को संभवतः वो देहरादून पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए संगठन मंत्री को जिम्मेदारी दी गई कि वो यहाँ से लोग जाने हैं, कितने जाने हैं, कैसे जाने हैं, इस पर चर्चा हुई ताकि केजरीवाल साहब का भव्य स्वागत हो सके और उत्तराखंड में एक व्यवस्था परिवर्तन हो सके। गरीबों को जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार जैसे सुविधाएं 20 साल बाद। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।